excited at the same time because इतने लंबे वेट करने के बाद and I really researched a lot about many things and finally कोई आया है, चलो देखते हैं। So finally my drone has arrived and I'm so happy. So this is the box which I have received and ये इस तरह से कुछ पैकेजिंग की हुई है। I'm going to unbox this first with the help of scissors. Let's get started. oh, काफी क्वेश्चनिंग करके भेजी हुई है which I liked. Okay, चलो भाई खोलो सिम से। So this is the DJI Mini Pro box. अभी मैंने ओपन नहीं किया है। This is how it looks like. Completely seal packed है ये। तो ये काफ़ी छोटा सा बॉक्स है। ये उठाने पे ही काफ़ी हल्का फुल्का सा लग रहा है मुझे। Now this comes क्योंकि ये अल्ट्रा लाइट वेट है। It is mentioned that ये 249 ग्राम्स का ड्रोन है। So ये हमारा ड्रोन होगा। ये हमारा RC रिमोट है। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं फिलहाल। So this is the drone. Let's see. I can feel that it's really very lightweight. So this is the first impression guys. This is how it looks like. मैं थोड़ा zoom करके दिखाती हूँ. Front and back section. It's really very lightweight. It's claimed that 249 grams का है. But I really love how compact and lightweight it is. ये DJI का RC remote controller है and let's see how it looks like. Again I would say this is super lightweight again just like the drone itself. This is the manual over here. यहाँ पे ये वो manuals हैं। Oops. ये manuals है जिनसे आप पढ़ के इनको कैसे चलाना है कैसे उड़ाना है ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स आते हैं एंड ये DJI का स्क्रू ड्राइवर है जो इसके साथ आता है। अगेन कुछ और नोट्स, इसको हम रखते हैं फिलहाल साइड में। अब हम आते हैं ड्रोन की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इसका ये है कि दिस इज रियली वेरी लाइट वेट। अगर मैं इसके आगे फ्रंट एंड बैक पे दिखाऊं तो इसके विंग्स कुछ इस तरह से खुलते हैं इन दिस वे फ्रंट सेक्शन में एंड जो पीछे का जो विंग है वो थोड़ा सा ट्विस्ट होके इस तरह से नीचे की तरफ से आता है। थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग तरीके से क्यों खुल रहे हैं, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक गाइस। तो ये इस तरह से दिखता है। इसको फुल्ली ओपन कर दिया है मैंने इसके चारों विंग्स को। ये जो स्टिकर है इसको मैं हटा देती हूँ फिलहाल के लिए एंड यहाँ पे बैटरी दी हुई है जिसको आप ऐसे प्रेस करके एंड देन इसको जस्ट आप निकाल सकते हो इन दिस वे। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटरी, अगर मैं इसको जूम करूँ ना तो ये यहाँ पे UKCA मार्क दिया हुआ है। दिस बैटरी इज अगेन वेरी लाइट वेट, वेरी कॉम्पैक्ट एंड इसकी जो खास बात ये है जो कि DJI क्लेम करता है वो ये है कि ये इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू द अदर सीरीज ऑफ DJI। सो बेसिकली ये ड्रोन दो तरह की बैटरी के साथ आता है। जो इसके साथ बैटरी मिली है मुझे ये 35 मिनट्स तक फ्लाई कर सकती है और जो दूसरी बैटरी है वो एडिशनली आपको कॉम्बो पैक में लेना पड़ता है जिसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी लंबी है, 45 मिनट्स तक वो फ्लाई कर सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेंसर्स फर्स्ट, यहाँ पे 3 डायरेक्शन में सेंसर्स लगे हुए हैं। एक ये जो सेंसर दिया हुआ है अप में इधर, यहाँ पे फ्रंट साइड में दूसरा सेंसर दिया हुआ है एंड नीचे की तरफ ये सेंसर दिए हुए हैं। सो ट्राई डायरेक्शनल सेंसर्स हैं इसके। नाउ सेंसर्स का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल ये है कि जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल आएगा आपका ड्रोन वहीं पे रुक जाएगा बिकॉज ऑफ द सेंसर्स, चाहे वो नीचे हो, फ्रंट में हो या ऊपर हो। ये ट्राई डायरेक्शनल सेंसर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैमरा, ये जो शील्ड आप देख रहे हो कवर, इट कम्स विद अ कवर। इस कवर को हम निकालते हैं एंड आई एम गोइंग टू शो यू द अमेजिंग कैमरा। एक सेकेंड, या शील्ड को हम यहाँ रख देते हैं।
सो दिस इज हाउ द कैमरा लुक्स लाइक। ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही मूवमेंट कर सकता है एंड द गिम्बल इज रियली वेरी फ्लेक्सिबल। सो दिस इज हाउ द कैमरा लुक्स लाइक एंड ये इसका जो गिम्बल सपोर्ट है ना, ये काफ़ी, आई वुड वॉन्ट टू गिव इट अ फ्यू सेकेंड्स, ये काफ़ी अच्छा है। यू कैन सी द कैमरा नॉच ओवर हियर। सो जो लास्ट ड्रोन था इनका DJI Mini 2, उसमें कैमरा नॉच बिल्कुल भी नहीं था, जिसपे इस बार DJI ने काम करते हुए यहाँ पे कैमरा नॉच दिया है। सो इस कैमरा नॉच की वजह से 60 डिग्री तक एंगल पे यहाँ पे ये कैमरा वीडियो शूट कर सकता है, विच इज अ प्लस पॉइंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एपर्चर, f1.7 इसका एपर्चर है, जिसकी वजह से जो लो लाइट पे परफॉर्मेंस है ड्रोन की वो काफ़ी बेटर हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही शाम होने लगती है ड्रोन की क्वालिटी, जो कैमरे की क्वालिटी होती है ना, वो डिग्रेड हो जाती है और वो उतने अच्छे से कैमरा क्लिक नहीं कर पाता है, जो भी आपकी रिकॉर्डिंग्स है, चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो। लेकिन इस बार DJI ने इस पे भी काम किया है, विच इज़ इम्प्रेसिव। 3 एक्सिस गिम्बल है इसमें, इसका मतलब कि DJI ने इस बार कंप्लीटली न्यू गिम्बल डिज़ाइन यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ये इट कैन टर्न अपसाइड डाउन एज वेल, लाइक यू कैन सी द फ्लेक्सिबिलिटी। You can now shoot vertical shots without cropping your landscape images या फिर videos using this vertical camera. Now again आप ये देखो कि reels and shorts इस बार बहुत ज़्यादा because boost हो रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए DJI ने अपने कैमरे के ऊपर भी काम किया है, which is amazing guys. अगर मैं इस ड्रोन के साइज़ के कंपैरिजन की बात करूँ तो ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है as compared to Mini 2। अब हम इसको करते हैं बंद और आते हैं हम अपने रिमोट कंट्रोलर पे। दिस इज द DJI RC एंड फर्स्ट इंप्रेशन इसका ये है कि इट्स रियली वेरी लाइट वेट गाइज। तो ये फ्रंट सेक्शन है, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ को एंड यहाँ पे आप अपना जॉयस्टिक लगा के इसको इस तरह से मूव कर सकते हो, जिसपे अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, यहाँ पे ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ से इस बटन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड इससे आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। अब ये जो 2 सिग्नल्स के साइन आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली इनबिल्ट एंटीना है, विच इज अगेन अमेजिंग। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एंटीना का यूज नहीं किया है। टॉकिंग अबाउट दीज 2 गिम्बल व्हील्स, एक का काम है जूम करना एंड दूसरे का काम है गिम्बल मूवमेंट करना। अब हम आते हैं बैक एंड पे एंड यहाँ पे आप ये देखो, ये 2 कस्टमाइज बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ये जॉयस्टिक दिया है एंड ये जो है ये एयर वेंट है। नाउ इस जॉयस्टिक को हम इस तरह से निकालेंगे अभी एंड थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगी मैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक गाइज। इसको इस तरह से निकाल के नाउ यहाँ पे हम सेट करेंगे इनको, इन जॉयस्टिक्स को। काफ़ी ज़्यादा हैंडी है एंड नाउ यू कैन सी, यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट अप डाउन। अब हम आते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ आप देखो, यहाँ USB Type-C केबल का पोर्ट दिया हुआ है एंड अगेन यहाँ पे एक सेक्शन दिया है जिसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपको माइक्रो SD कार्ड एंड अगेन Type-C USB केबल पोर्ट के लिए, जो डेटा ट्रांसफर के लिए मेनली यूज होगा, वो यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। जो इंटरनल स्टोरेज है वो इसका 8 GB है। बेसिकली वो आपके सिस्टम मेमोरीज के लिए होता है, जो आपका जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं ना, वो पूरा उसको ख़त्म कर देता है। तो इंटरनल स्टोरेज से कोई मतलब नहीं होगा, आपको एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड ज़रूर इसमें डालना होगा। लेट मी स्विच ऑन दिस। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेट करना होगा, मैं यहाँ इंग्लिश पे क्लिक करूँगी एंड देन नेक्स्ट। नाउ कंट्री वाईफाई कनेक्ट करूँगी, ये लॉगिन कर लिया है हमने। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये कुछ ओवरव्यू दिए हैं, एक तरह से मैं कहूँगी आपको ये डिजिटल मैनुअल है। सो यहाँ पे जो ऊपर जो मैंने आपको बटन्स दिखाए थे, लेफ्ट डायल इज टू एडजस्ट द गिम्बल एंड जो राइट डायल है वो कैमरा को जूम करने के लिए है। लेट्स मूव अहेड। बटन्स का अगेन ओवरव्यू कंटिन्यू होते हुए, या दिस इज द रिकॉर्डिंग एंड दिस इज द कैमरा शटर, जो कि आप अपना हाफ प्रेस करके रखोगे तो ऑटो फोकस होगा एंड फुल प्रेस करके रखोगे तो फोटो क्लिक होगी। मूविंग अहेड। नाउ यहाँ पे जो आप ये बटन्स देख रहे हो, इनके बारे में हम बात करेंगे।
टॉकिंग अबाउट दीज बटन्स, पहले हम सेंटर वाले बटन पे बात करेंगे। सो दिस इज द फ्लाइट मोड वाले बटन। यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जब आप जाओगे तो सिने स्मूथ मोड ऑन होगा, बीच में जब आप जाओगे तो नॉर्मल मोड है, एंड एक्सट्रीम राइट में आपका स्पोर्ट्स मोड है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम लेफ्ट बटन, ये वाला, जब इसको आप एक बार प्रेस करके रखोगे तो वो पॉज हो जाएगा और आपका जो ड्रोन है वहीं हवर करने लगेगा, और अगर आप इसको प्रेस करके होल्ड करोगे तो ये रिटर्न टू होम, मतलब आपका जो ड्रोन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। दिस बटन, ये तो आपको पता ही है, पावर बटन है एंड ये पावर इंडिकेटर है। सो ये जो हमारे इंडिकेटर, जैसे ही हम अपना पावर बटन ऑन करेंगे हमारे यहाँ इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। तो सॉलिड रेड जो कलर है वो एयरक्राफ्ट नॉट कनेक्टेड, मतलब आपका जो ड्रोन है वो कनेक्टेड नहीं है, वो इंडिकेट कर रहा है। सॉलिड ग्रीन बटन जो है वो इसका मतलब कि आपका ड्रोन कनेक्ट हो चुका है, एंड येलो इसका मतलब कि फर्मवेयर अपडेट फेल्ड, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेटस इंडिकेटर, जैसे ही ये ब्लिंक करने लगेगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। तो अगर ये ब्लू कलर ब्लिंक करता है इसका मतलब कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो लिंक हो रहा है। अगर येलो कलर ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब लो बैटरी की वार्निंग है कि भैया समझ जाओ अब आपकी बैटरी लो हो चुकी है। अगर ये कैन ब्लिंक कर रहा है दैट मीन्स आपका जो कंट्रोल स्टिक है वो सेंटर में नहीं है, एंड अगर ये रेड में ब्लिंक कर रहा है दैट मीन्स आपका जो स्मार्ट कंट्रोलर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर आपका जो एयरक्राफ्ट है उसकी बैटरी लो हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो अभी ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यू कैन सी दिस। ऑप्टिमल ट्रांसमिशन डिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप इनबिल्ड एंटीना देख रहे हो ना, आपका ड्रोन जिस तरफ फ्लाई हो रहा है उसी तरफ आप इसको रिमोट कंट्रोलर को इंक्लाइन करके रखो। नाउ लेट्स गो टू DJI फ्लाई। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने अपने मोबाइल डिवाइस से GPS को कनेक्ट करना है या नहीं, ये सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। इट्स एक्चुअली लोकेटिंग, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आपका GPS इनेबल्ड है इसलिए आपका लोकेशन ट्रैक होगा। नाउ हियर यू कैन सी द कनेक्शन गाइड है ये। ओके, सो यहाँ पे आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी। ये क्योंकि ये वाईफाई कनेक्टेड है तो वाईफाई का यहाँ पे दिख रहा है आपको सिग्नल। ब्लूटूथ से आप डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ब्लूटूथ ऑन नहीं किया है। एरोप्लेन मोड पे भी आप स्विच कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हो इसको, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ब्राइटनेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नेट्स डिफाइंड नहीं है कि एक्चुअल में कितने नेट्स हैं इसमें। एंड हेयर अगेन यू कैन सी द वॉल्यूम, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फ़िलहाल हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं एंड लेट मी कनेक्ट द डिवाइस। सो इसको भी ऑन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अपने रिमोट कंट्रोलर को किया है। यहाँ पे आपको एक टैप एंड देन सेकेंड टाइम में थोड़ा सा प्रेस करके रखना होगा। सो दिस इज हाउ योर डिवाइस गेट्स एक्टिवेटेड गाइज। You can see the camera movement as well. Okay, I'm going to activate the device now. Agree to the terms and conditions. So यहाँ पे DJI Care Refresh के बारे में है। I don't want to purchase anything as of now। जैसे कि यहाँ पे वाटर डैमेज है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है डिवाइस हमारा, इसलिए यहाँ पे वाटर डैमेज कवरेज भी एडिशनल यहाँ ऐड ऑन किया हुआ है। फ्लाई अवे कवरेज है, काफ़ी सारे डिफरेंट, ये आप एक तरह से देख सकते हो कि ये एक तरह से इंश्योरेंस मैं कहूँगी इसका। अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है तो लेट मी स्किप दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ये सारे सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में है। दिस इज़ द वर्जन ओवर हियर एंड डू नॉट क्लोज द ऐप एंड मेक श्योर द डिवाइस इज करेक्टेड। सो वी आर गोइंग टू अपडेट दिस नाउ। सॉफ्टवेयर अपडेट करने में 10 मिनट लगे हैं एंड इंस्टॉल करने में आई गेस 2 से 3 मिनट लगेंगे। एंड यहाँ पे गो फ्लाई करोगे तो आपका, क्योंकि माई ड्रोन इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड, इट विल, सो यू कैन सी ऑलरेडी यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ड्रोन इज़ कनेक्टेड, इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ आसपास है वो आपको दिख रही हैं। सो ये जो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे ये सिंगल बटन से कैमरा
पोर्शन ये देख लो कि ये पोर्ट्रेट मोड में आ गया एंड अगेन ये हम लैंडस्केप में लेके आ गए हैं। सो ये हमारा जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये लैंडस्केप में है। अब इस मोड को हमने कन्वर्ट कर दिया एंड हमारा कैमरा भी ऐसे टर्न हो गया। सो ये ट्रू वर्टिकल सेटिंग है जिसकी वजह से आप रील्स एंड शॉर्ट्स इस तरह से आप कैप्चर कर सकते हो अपने ड्रोन शॉट्स वगैरह। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड इन DJI। यहाँ पे अगेन 1x जो आप देख रहे हो, इसमें इसको मैं लैंडस्केप पे लेके आती हूँ एंड देन यू कैन सी 2x पे ये इस तरह से जूम होता है। तो यहाँ पे अगर आप रेजोल्यूशन देखो तो 4K पे 30 FPS पे है ये ऑलरेडी। एंड यहाँ स्टोरेज का भी आपको इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 1 मिनट 50 सेकेंड्स तक आपका ये वो हो चुका है यूज़। AF इज योर ऑटो फोकस। सो अगर आप एनेबल करना चाहो ऑटो फोकस तो कर सकते हो, नहीं तो यू कैन लीव इट एज इट इज। मैं क्लिक ऑन द रेजोल्यूशन, ये आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल ये 4K 30 FPS पे है। अगर आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मैक्सिमम 4K 60 FPS तक लेके जा सकते हो, जो कि ये एक नया फीचर है। नॉर्मली हमें तो 2.7K एंड 1080p वो भी 60 FPS तक काफ़ी सारे ड्रोन्स में अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन ये जो अपग्रेड है जहाँ पे आपको 4K एंड 60 FPS तक DJI ऑफर कर रहा है, वो DJ Mini 3 Pro में लॉन्च हुआ है। सो गाइज, आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको इस ड्रोन से रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग टू ईच वन ऑफ यू। एंड ऑल्सो एक और वीडियो में फुल डिटेल वीडियो लेके आऊंगी कि हाउ कैन यू ऑपरेट दिस एंड इसके जो भी प्रोस एंड कॉन्स मुझे लगेंगे, आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। Till then, take care. Bye bye.